ये प्रकट हुए, लेकिन मारे हूं मोई व्याध की नहीं। मुझे नहीं लगता तुम परमात्मा हो, तुम बहेलिया हो, व्याध हो, मुझे छिप करके मारा है बहेलिए की तरह। भगवान ने कहा लला एक ही बार में तेरा उद्धार कर देता, मेरे अंदर बहेलिए का दर्शन कर रहा है तो जा, एक बार धरती पर तुझे बहेलिया बनना पड़ेगा। लोग कहते हैं राम के हाथ से मरा तो भी नहीं तरा, और धरती पर आकर के बहेलिया बना, पर बहेलिया बनकर इसने भगवान कृष्ण के तलवे में बाण का प्रहार किया। ये तो एक ही बार में हो जाता उसका उद्धार, क्योंकि राम जी के अंदर बहेलिए का दर्शन कर रहा था, इसलिए उसको धरती पर बहेलिया बनना पड़ा। हम निवेदन करते हैं, भागवत की एक पोल खुली है इस प्रसंग में कि अंत में जैसा चिंतन होगा अगला जन्म हमें वैसा का वैसा ही मिलेगा। तो चिंतन ढंग का हो बढ़िया। शहरों में मुझे ज्यादा बोलना पड़ता है, पिल्लों के साथ इतनी दोस्ती, इतना याराना, मम्मी पापा वृद्धाश्रम में, पिल्ला सोवे बगल में, और बढ़िया 40-40 रुपया के साबुन थे पिल्लाए नहवांगे, और कबू कबू पिल्ला मुंह चाट ले। हम माताओं को कहते हैं हम द्रोह नहीं करते, चलो जीव के ऊपर प्रेम स्नेह कीजिए, लेकिन अगले जन्म में पिल्ले ही बनना पड़े ऐसा तो नहीं करो। पिल्ला आता है 80,000 का, गैया आती है 10,000 की। गैया रखने में दिक्कत है, पिल्ला रखने में कोई परेशानी नहीं महाराज। अपने गामन में एक कहावत ही, हम छोटे छोटे तब बोला करते थे, पिल्ला मारे वो पिल्ला, पिल्ला पाले वो पिल्ला, और भी एक। खैर यहां तो मुझे नहीं जरूरत है ज्यादा कहने की, संक्षेप ही ठीक है। अंतो मति सोया गति। आज श्री भरत महाराज ने मृग के बच्चे का चिंतन किया तो अगले जन्म में मृग के ललई बन के आएंगे। पूर्व जन्म का ध्यान है, होश है। अब अपने परिवार के झुंड में तो रहते नहीं हैं, बाबा जियों के आश्रम के पीछे जाकर के छिप करके कथा सुनते हैं। वन में आग लग गई और उस अग्नि के बीच में इन्होंने अपने शरीर को खपा दिया। भगवान ने बड़ी कृपा करी, तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हो गया। किनका? जो 3 जन्म पहले भरत थे, फिर मृग के बच्चा बने, तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के घर जन्म हो गया इनका। योग बस वहां भी इनका नाम भरतस्तु नाम राजा, वहां भी इनका नाम भरत रख दिया गया। पिताजी ने गायत्री मंत्र सिखाया। श्रीमान जी अब मंत्र याद नहीं करते, का 3 जन्म बिगड़ गए हैं। आज कहेंगे गायत्री मंत्र सीख लो, कल कहेंगे सत्यनारायण की कथा का विवेक में चले जाओ। समय काजे तो कर्म बंध पराभव, वही हालत गड़बड़ है जागी। पिताजी सिखावे और ये सीखे ही नहीं तो पिता ने कहा तू तो जड़ है, तू तो मूर्ख है। अब तो सब लोग इनको जड़ भरत कहने लगे। संतों के साथ रहते हैं, पागलों की तरह विचरण करते हैं, और जब भोजन बनता है तब जीवने के समय पर आ जाता है। माता पिता की मृत्यु हो गई है, घर में भाभियों की सरकार है, भैया जी की चलती नहीं है बिल्कुल। जीवने को खाने को आते हैं तो भाभियां उलाना देती हैं, खा पी करके इतना हट्टा कट्टा मोटा हो गया है, काम करे तो इस घर का भी उत्थान हो, तरक्की हो। उल्टा पुल्टा कहा जाए, बहुत कुछ गालियां भरत को सुनने को मिले। और आप सब जानते हैं घर में माता पिता हो नहीं और भैया की चलती न हो तो भाभी के देहली पर देवर की क्या हालत होगी, मुझे ज्यादा प्रवचन करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें सब जानते हैं। श्री भरत की वही स्थिति है। अपने पतियों को क्या कहते हैं, तुम तो भुद्दू हो, अकल के दुश्मन, कुछ नहीं जानते, खा पी कर इतना हट्टा कट्टा हो रहा है, इससे कुछ काम नहीं करा पाते है? और सोचते हैं कि इसको हम भूसी की रोटी खिलाते हैं तो इतना हट्टा कट्टा है, और तुम्हें काजू पिस्ता और बादाम खिलाते खिलाते थक गए, तुम मरे मराए हो। हमें पूछ लेती तो हम बता देते। राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए, तुलसी बिरवा बाग को सींचत ही को मिला।
माली बार बार बगीचा को सींचता है, वृक्ष सूख जाता है, लेकिन भगवान के भरोसे एक रूखड़ा पर्वत के ऊपर खड़ा है, हरा भरा है। जिसने भगवान के चरणों का सहारा ले लिया है तो हट्टा कट्टा होगा वो। भाई भाइयों में बड़ा प्रेम था। अच्छा, कथा आगे बढ़ाऊं ऐसा बोल रहे हैं आप? कुछ बोल रहे हैं आप तो हाँ, क्या हो जाना चाहिए? भजन हो जाना चाहिए। ओह अच्छा अच्छा, गए हो। हरि बोल। ताली आप बजाते नहीं है तो मैं क्यों भजन गाऊं? मैं नहीं गाता। अच्छा बोल रहे हैं, बजाएंगे। चलो। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, ये बरसाने वाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। हेलो। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, ये बरसाने वाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, ये बरसाने वाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। जय हो। सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। राधा नाम है जिस रसना पर, राधा नाम है जिस रसना पर, उसने भक्ति पाली, बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। जय हो। प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुणा रस बतलाने वाली, करुणा रस बतलाने वाली, तनु मन शीतल कर जीवन में, तनु मन शीतल कर जीवन में, भर देगी खुशहाली, बजाओ जय हो बजाओ जय हो बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके
करेगी। ये बरसाने वाली बजाओ जय हो बजाओ जय हो बजाओ राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम की ताली। राधे कृपा दृष्टि जिस पर करती थी, कृपा दृष्टि जिस पर करती थी, जीवन में खुशियाँ भरती थी। जीवन में खुशियाँ भरती थी। मन उपवन में फूल खिले फिर, मन उपवन में फूल खिले फिर, महके डाली डाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली। 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 सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली। 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 और कोई फिर चाह करे क्यों, और कोई फिर चाह करे क्यों, दुनिया की परवाह करे क्यों, दुनिया की परवाह करे क्यों। सावरिया की शक्ति श्यामा, सावरिया की शक्ति श्यामा, करती है रखवाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली। 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 सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली। 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 बजाओ राधा बजाओ राधा नाम की ताली। 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 बोलिए कुंज बिहारी लाल की जय। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने याद दिला दिया कि आइए फिर वहीं लौट के जड़ भरत जी को खेत पर ले जाया गया।
भाइयों ने कहा यहां से लेकर के वहां तक मेड़बंदी कर देना। भरत को लगा कि आज मेड़ डालने को कहते हैं और कल कुआं खोदने को कहें। तो मेड़ क्या, उन्होंने कुआं खोद के तैयार कर दिया। भाई लोग आए सो धड़ाम से कुएं के अंदर। भरत साधु है और महापुरुषों के ऊपर आदेश होगा तो उनके लिए तो संसार का कूप खुद के तैयार है। कहा कि तो इसके लायक नहीं है। सो खेत पर जाके एक मचान बनाया और हाथ में वो, अपनी भाषा में उसको गोपिन कहते हैं, रस्सी हो ऐसे घुमा के, बड़ी मार तगड़ी है इसकी। मचान तो आप जानते होंगे, तो आप बिजू का भी जानते हैं। रात को देख लें चलते समय तो लगता है कि भूत खड़ा है, बिजू का। मचान पर बैठे हैं श्री भरत, रखवाला नियुक्त किया है कि कोई फसल को नुकसान ना करे। लेकिन आकाश में कुछ चिड़ियां, रंग बिरंगी चिड़ियां, हा कमाल। विवेक शर्मा जी कमाल है भाई। ये कैसेट 2 तारीख को ही तैयार हो जाएंगी। ये पूरा का पूरा सेट लगा हुआ है। जो चैनल पर जो लाइव टेलीकास्ट तो कथाएं होती हैं और जो रिकॉर्डिंग्स जो चैनल की जो पूरी दुनिया में जिन कैसेटों को प्रसारित किया जाता है, श्री विवेक शर्मा जी बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। 2 तारीख को ये हाथों हाथ पूरी कंप्लीट करके देंगे। जिनको भी चाहिए ये कैसेट्स, भैया राजेश शुक्ला जी को वो संपर्क कर लेंगे तो ये फिर इनको डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे, देते रहेंगे। जिनको रिश्तेदारों को, मेहमानों को, जिनको ये तो 2 तारीख को इनको पूरा सेट पकड़ा देंगे जिनको चाहिए। बड़ी विशेष रिकॉर्डिंग्स कथा की हुई है, बड़ा अच्छा लग रहा है। चिड़ियां आकाश की तरफ उड़ती हुई जा रही थी तो भरत ने देखा कि यह दुनिया का कौन रंगकार है जिसने इतने सुंदर रंग इन पंछियों में भरे हैं। का ईश्वर के अलावा कोई और नहीं हो सकता। तो भरत के मन में बात आई कि चिड़ियां भी ईश्वर की और ये फसल भी तो ईश्वर की है। भाइयों ने तो जिसमें किलो बीज डाला हुआ लेकिन क्विंटलों की पैदावार है। ये किसकी देन है? हरियाली, बिल्कुल खिलती हुई फसल। चिड़ियां सरसों थोड़ी ही चुंगती हैं, उनको तो गेहूं की बाल चाहिए। आवाज लगाई, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़ैया भर भर पेट। तो सब आई महाराज, खेत का सब आया, बिना मजदूरों के लामनी हो गई। पड़ोसियों ने जाके कहा रखवाला बहुत बढ़िया नियुक्त किया है। सो भाई लोग आए, जब खेत का सफाया देखा, लाठी उठाई, भरत की पीठ के ऊपर बजाना शुरू किया, अपमानित करते हुए भरत को घर से बाहर निकाल। और भरत घर छोड़ के चले गए। परीक्षित ने पूछा मार खाके गए तो पहले ही चले जाते जब घर से जाना ही था तो। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, कितना भी अपमान होता है, यह लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं होते। लगता है कि शहद की बूंदें चाटने का इतना मन करता है, ये घर छोड़ते नहीं है। आज लाठी बजी, मिनट नहीं लगी घर छोड़ने में। रामायण का प्रसंग इसके ऊपर लगाइए। हनुमान जी ने विभीषण को समझाया, कहा राम जी से सीधे मिलाई देता हूं, तुम्हारे लिए आया हूं, चलो मेरे साथ। विभीषण ने कहा कुछ काम बकाया है, उनको सिमटा करके एक दिन हम भी भगवान की देहली पर आएंगे। लेकिन भाई साहब की लात पड़ी ना तो 1 मिनट नहीं लगी महाराज लंका छोड़ने में। ये घर सबको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन होशियार हुए हैं जो हाय हाय करने से पहले हरे हरे करते हुए घर छोड़ दी। घर में सब बच्चों ने काम धाम संभाल रखा है। तीर्थों में आइए, वृंदावन वास कीजिए। तुलसी वन आश्रम आपके इंतजार में, बहुत कमरे बने हैं, रहने का कोई टका नहीं लगता, खाने का कोई टका नहीं लगता, आराम से रहिए। वर्ष में 5-7 कथाएं हम तीर्थों में करते हैं। अभी कुछ महीनों पहले हम कथा श्री गया जी में कर रहे थे।
उससे पहले श्री रामेश्वरम में कथा कर रहे थे, उससे और पहले जगन्नाथपुरी में कथा करी। अभी 1 जनवरी से लेके 7 जनवरी तक श्रीमद् भागवत की कथा श्री द्वारका धाम में है, गुजरात में श्री द्वारका। मन करे तो आइए। 4 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक श्रीधाम वृंदावन में 84 कोस ब्रज परिक्रमा है। 4 से 11 तक परिक्रमा चलेगी। 84 कोस ब्रज की परिक्रमा बहुत आनंद को भर देने वाली है। और 12 तारीख को संत महापुरुषों का आशीर्वचन है। बड़े बड़े संत महात्मा आ रहे हैं। पूज्य श्री प्रेम भूषण जी महाराज, इनका आगमन हो रहा है। बड़ी सुंदर राम कथा करते हैं, टेलीविजन पर कभी आपने सुना हो। डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी हरिद्वार, राम कृपा ट्रस्ट हरिद्वार, बड़ी बढ़िया कथा करती हैं देवी जी, इनका भी आगमन हो रहा है। पूज्य श्री मुरलीधर जी महाराज जोधपुर राजस्थान से, इनका भी पहुंचना हो रहा है। तो इन महापुरुषों के आप इनका आशीर्वाद लाभ प्राप्त कीजिए। पूज्य महाराज श्री राजेंद्र दास जी महाराज, श्री कृष्ण ठाकुर जी महाराज, डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी, और भी बहुत बड़े बड़े अद्भुत महानुभाव महापुरुष तुलसी वन आश्रम के प्रांगण में हम जनों को आशीर्वाद देने के लिए, कृतार्थ करने के लिए 12 मार्च को पधारेंगे। आप आ सकें तो इस आयोजन में भी आप आनंद लाभ लीजिए, बहुत आनंद आएगा। ऐसे महापुरुष लोग हैं, इनको कहीं समय नहीं होता जाने को, लेकिन दास के ऊपर इन संतों की बड़ी कृपा होती है। एक ही बार के आग्रह है में कभी मना नहीं, हर साल आते हैं विशेष विशेष महापुरुष। पूज्य महाराज श्री जी सुधांशु जी महाराज के भी आने का भी प्रोग्राम चल रहा है। उनका कहीं आयोजन नागपुर में उसी तारीख में पूरा हो रहा है, तो उन्होंने कहा है कि 1 आध दिन में हम बता देते हैं। देश के बहुत बड़े संत हैं पूज्य सुधांशु जी महाराज, इनके प्रवचन आप टेलीविजन पर सुनिए, टीवी बंद करने का मन नहीं होता। ऐसे ऐसे महापुरुष आज मेरे भारत की धरा पर है, कृतार्थ करने के लिए वृंदावन पहुंचे। थोड़ा घर से बाहर निकल के आइए, बच्चों को संभालिए, काम कुछ तीर्थों का आनंद लीजिए, तीर्थ यात्रा का आनंद लीजिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय जय जय। श्री राधे जय जय, श्री राधे जय जय, श्री राधे श्याम। भरत घर छोड़ करके चले। रास्ते में एक घटना घट गई। यथा सिंधु सौवीर पते रघुगढ़ स्मृत इक्षुमत्यास्तटे तत्कुलपतिना शिवकावा पुरुषान्य विष्णुमये देवोन प्रसादित सदोजर उपलब्धः एस पीवा एवा सैन्नांगो। सिंधु सौवीर घाटी का राजा जिसका नाम है रघुगढ़, पालकी में बैठकर प्रवचन सुनने को जा रहा है गुरुदेव कपिल के आश्रम पर। 4 कहर लगे थे पालकी में, सुनिए 4 कहर लगे हुए थे। एक कहार बीमार हो गया, पालकी रख दी गई। राजा ने कहा किसी नवीन कहार की व्यवस्था की जाए, तो कोई और तो मिला नहीं, हट्टे कट्टे से जड़ भरत महाराज मिल गए और उन्हीं को पालकी में लाके जोत दिया गया। पालकी चली, पालकी चली, रास्ते में चींटियों का झुंड नजर आया। चींटियों को बचाने के लिए जैसे ही श्री भरत जी महाराज ने छलांग लगाई तो राजा की खोपड़ी ऊपर के बांस में टकराई। राजा ने चिल्ला करके कहा तुमसे चलना नहीं आता है? सो तीनों कहार एक साथ बोल उठे, कहा राजा साहब जो नया कहार आया है वो उछल कूद करता है, ठीक से चलता नहीं। राजा ने कुछ नहीं कहा। फिर पालकी आगे चली तो फिर चींटियों का झुंड नजर आया, तो फिर छलांग लगाई तो राजा की खोपड़ी ऊपर टकराई और राजा ने इतनी डांट लगाई मार डालूंगा, तुम्हें मेरा भय नहीं? तीनों ने फिर कहा ये नया सा आया है, ठीक चलता नहीं है। राजा ने पालकी में से नीचे झांक करके देखा, ओहो अच्छा 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 अच्छा, दुबले ज्यादा हो,
ज्यादा हट्टा कट्टा भरत महाराज हट्टे कट्टे, ज्यादा दोले पतले, ओ हो बहुत दिनों से भोजन नहीं मिला। अच्छा जी, मेरे हाथों से मरने का भय नहीं है तुम्हें, इतना कहा। श्री भरत ने मन में विचार किया कि अभी तक बोला नहीं, यदि अब भी नहीं बोला तो लोग ये कहेंगे कि एक महापुरुष के सानिध्य में राजा चला तो भी मूर्ख का मूर्ख रह गया, इसलिए आज मुझे जरूर बोलना चाहिए। और इतना प्यारा बोले हैं, क्या कहा कि जीवन मृतत्वम नियमेन राजन नाधंत बद्भत्य कृतस्य दृष्टम स्वश्वाम्ब भावो द्रव इड यत्र त्रयक्षते सहुविद कृत्य योगा। राजन, आपने मुझे मारने की धमकी दी है, तो जन्म लेना और मरना ये शरीर का धर्म है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं विशुद्ध आत्मा हूं, और आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। आत्मा ना दुबली होती है ना पतली होती है, ना उसको भूख लगती है ना उसको प्यास लगती है, ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है। और गीता के अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 22, 23, 24 में स्वयं कृष्ण कहते हैं, नैनम छिदंत शस्त्राणी नैनम दहंत पावका। इसको शस्त्र काट नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता, पवन सुखा नहीं सकता, इसको आग जला नहीं सकती। उसी बात को यहाँ पर श्री जड़भरत जी महाराज बोल गए। ओहो, जैसे ही ये शब्द सुने हैं राजा ने, राजा पालकी से नीचे उतर के आया और भरत जी महाराज के चरणों में लंबा होकर लेट गया और क्या कहने लगा, आप कौन है ये तो बताइए। ना हम विसंके सुरराज वज्रान त्रिरक्ष शूलान यमशदंडात। आपका ध्यान मेरी तरफ हो। ना हम विशंके सुरराज वज्रान त्रिरक्ष शूलान यमशदंडात। जो पीछे महानुभाव लोग बैठे हैं वहां तक मेरी आवाज आ रही है? आ रही हो तो हाथ उठाइए, धन्यवाद, नीचे करो। ना हम विशंके सुरराज वज्रान त्रिरक्ष शूलान यमशदंडात न अर्क सौमा निलवित पास्त्रा अंके ब्रसम ब्रह्म कुलाब माना। कहा रघुगढ़ ने कि मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं है, मुझे शंकर के त्रिशूल से डर नहीं है, मुझे नारायण के सुदर्शन से डर नहीं है, चक्र से डर नहीं है, मुझे चंद्रमा की शीतलता और सूर्य की तपन से भय नहीं है। यदि मुझे डर है तो ब्रह्म कुल में जन्म लेने वाले किसी ब्राह्मण देवता की त्रुटि मुझसे न हो जाए, अपमान न हो जाए, मुझे इस बात से भय। आप कोई ब्राह्मण देव तो नहीं है? कहीं आप मेरे गुरुदेव कपिल देवता ही तो नहीं है? आप बताइए। महात्मा भरत ने कहा, मैं कौन हूं ये मत पहचानिए, अपने आप को पहचानिए। क्या चाहते हो? कहा, तुमने कहा कि आत्मा और देह का कोई संबंध नहीं है, तो मैं आश्चर्य में हूं। मैं पूछता हूं, स्तालग्न तापा पैसो भी तापा। चूल्हे पर आग जलाई जाए, उसके ऊपर बटुलिया रख दी जाए। बटुलिया जानते हैं? भगोनी, पतीला, उसमें पानी डाल दिया जाए। आप बताइए कि नीचे अग्नि जलाई, क्या उससे बर्तन गर्म नहीं हो?